कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर एलन को देखते हैं, जो कि एक ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। और वो ट्रेन में ही बैठकर एक लड़की जिसका नाम लीडिया होता है उसके लिए वो लेटर लिख रहा होता है। उसमें वो लिखता है कि मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि मैं कोर्ट सोर्सर एग्जाम में फेल हो गया हूँ। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन के प्रोफेसर को पता चलता है कि एलन फेल हो गया। वो एलन से कहता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि एग्जाम में तुमसे क्या गलती हुई? तो एलन कहता है नहीं, और अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि मैं अपनी फैमिली के पास घर वापस जा सकूं। ये सुनकर उसका प्रोफेसर कहता है कि अपने घर पर पैसे भेजना अच्छी बात होता है, पर तुम्हें अपने लिए कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम एक जॉब कर सकते हो। मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि किसी को ढूंढ रहा है जो कि उसकी बेटी का ट्यूटर बन सके। तुम्हें बस उस लड़की का स्प्रिंग सीजन तक ट्यूटर बनना है और उसके लिए तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, इस जॉब को मैं करना चाहूंगा। वहीं इससे पहले एलन अच्छे से जवाब दे पाता, पर तभी प्रोफेसर फोन कर देता है उसी लड़की के फादर के पास, यानी अपने पुराने दोस्त के पास, और कहता है कि मुझे टीचर मिल गया और ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहता था। ऐसा बोलने के बाद वो फोन कट कर देता है और अब एलन को बताता है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट होने वाली है वो ड्यूक हावर्ड की बेटी होगी। वह बताते हैं कि जो ड्यूक हावर्ड है वो ग्रेट 4 ड्यूकल हाउस में से एक है और जो लड़की है उसका नाम टीना है। वो स्प्रिंग सीजन में रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे उसी लड़की का टीचर बनना है ना, काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है ये तो। पर तभी उसका प्रोफेसर कहता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी खरीद ली है और तुम आज ही जाओगे। ये सुनकर एलन कहता है कि इसका मतलब सारी चीजें आपने ही प्लान करी है, आप मुझे वहीं पर ही भेजना चाहते थे। अगले सीन में अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब सोचता है कि प्रोफेसर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे मुझे भेजने के लिए, पता नहीं क्या क्या होगा जब मैं वहां पर पहुंचूंगा। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और अब वो ड्यूक के घर को ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर उसे ड्यूक का बटलर आ जाता है जिसका नाम ग्राहम होता है। वो एलन को ही लेने के लिए आया है। वह बताता है कि मेरे साथ एली है जो कि एक मेड है, तो क्या हम लोग अब चले? तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग अब अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। ग्राहम अब कहने लगता है कि मेरी ये गाड़ी काफी छोटी है। वह अब एली से कहता है कि क्या तुम एलन के पैरों पर बैठ जाओगी? ये सुनकर एली काफी शर्मा जाती है। वही एलन भी कहता है कि एली इस समय काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी, पर तभी एली कहती है कि लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो एलन के पैरों पर ही बैठ जाती है, यानी कि गोदी में। तभी एलन अब एली के रिबन को देख लेता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं, पर अब एली को काफी ठंड लग रही होती है, जो देखकर एलन अब उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और अब वो ग्राहम से कहता है कि क्या मैं अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कर दूं? तो ग्राहम भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद एलन अब अपनी पावर का यूज करके गाड़ी में गर्मी कर देता है, जिससे कि अब उन लोग को ठंड नहीं लगती है। ये देखकर एली भी काफी हैरान हो जाती है। तो एलन अब उसे कहता है कि ये स्पेल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर जब तुम्हें आदत हो जाएगी तब तुम्हें इसे इजीली यूज कर पाओगी। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ड्यूक के घर पर। वहीं पर एलन अब एली को गोदी में उठा लेता है उसे नीचे उतारने के लिए। वो उसे नीचे उतारता हुआ कहता है कि माफ करना अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो, योर हाईनेस। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ड्यूक की बेटी हूँ? तुम्हें ये कब पता चला? तो एलन कहता है कि मुझे तो ये स्टेशन पर ही पता चल गया था, क्योंकि तुम एक मेड की तरह नहीं लगती हो। तुम्हारी यूनिफॉर्म एक मेड की तरह नहीं थी, साथ में तुम्हारे रिबन के ऊपर गोल्ड थ्रेड है। ऐसे कपड़े मैंने सिर्फ रॉयल कैपिटल वाले लोगों में ही देखे हैं, तो इसका ये मतलब है कि तुम एक मेड नहीं हो। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है। वहीं ग्राम भी हैरान होकर अब एलन से कहता है कि आप तो सही में वैसे ही हो जैसे आपके बारे में सुना था। जिसके बाद अब एली, यानी कि जो टीना होती है, वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो लोग भी अब घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर एलन कहता है कि ये घर तो थोड़ा सा गर्म है। तो ग्राहम कहता है कि हाँ, इस घर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये गर्म रहे। इसके बाद ग्राहम अब असली एली को बुलाता है, जिससे कि वह एलन के सामान को उसके रूम में ले जाए। एली अब आ रही होती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी एलन उसे पकड़ लेता है। ग्राहम भी अब एली पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में से किसी भागा मत करो, अब एलन को परेशान भी मत करो, वहाँ से हट जाओ। तो अब एली भी कहती है कि हाँ, मुझे माफ कर दो। वहीं एली अब हट जाती है, जो देखकर एलन अब उसके सर पर पैट करता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। ये सुनकर एली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं ये देखकर ग्राहम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एलन से कहता है कि आपके प्रोफेसर ने जैसा आपके बारे में बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हो। उन्होंने बताया था कि आप लड़कियों को काफी जल्द इंप्रेस कर देते हो। लगता है कि वो सही कह रहे थे। वहीं ये सुनकर एलन कहता है कि नहीं, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तो ग्राहम कहता है कि इस बात को इग्नोर करते हैं, आप मेरे पीछे आओ क्योंकि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो ड्यूक से मिलने के लिए आ जाता है। वहीं ड्यूक अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है वाल्टर होवर्ड। वो एलन से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से मेरी बेटी के बारे में बात करी थी और प्रोफेसर ने बताया कि इस जॉब के लिए तुम सबसे परफेक्ट रहोगे। तुम्हें पता ही है कि सिचुएशन कैसी है, मुझे विश्वास
है कि तुम कर सकते हो। तो एलन कहता है कि हाँ, प्रोफेसर ने मुझे बताया है कि मैं टीना को इसलिए ट्यूटर करूंगा क्योंकि वो रॉयल एकेडमी के अंदर जाना चाहती है। ये सुनकर वोल्टर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें सही बात बताई नहीं। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें टीना के प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर हायर तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हारा काम ये होने वाला है कि तुम्हें टीना को बताना है कि उसे एकेडमी में जाने से गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर अब एलन हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों? तो वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। वह उसे कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि हम 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस में से एक हैं। तो एलन कहता है हाँ मुझे पता है, जो 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस हैं उन लोगों ने ही काफी कंट्रीब्यूशन किया था इस किंगडम को क्रिएट करने में। जो ये 4 हाउसेज है इनके पास काफी ज्यादा डोमेन्स हैं। हर ड्यूक अपनी अपनी लैंड को गार्ड करता है। चारों हाउसेज का नाता रॉयल फैमिली के साथ है, इसी वजह से इन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। जो सुनकर वोल्टर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हमारा काम होता है नॉर्थ को गवर्न करना क्राउन 4 जनरेशन के बिहाफ पर। हमारी खासियत मार्शल प्रावेस है। पर अब चीजें मेरे से खत्म होती है क्योंकि जब टीना यंग थी तभी मेरी वाइफ मर गई। इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटियां बची हैं। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम स्टेला है, वो रॉयल एकेडमी के अंदर जा चुकी है, पर मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि उसके पास मैजिक का गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हमारी इनहेरिटेंस को मास्टर कर पाएगी, जो कि हमारी सुप्रीम स्पेल है हमारे घर की। पर अब मेरी दूसरी होप टीना पर है, पर टीना के पास कोई भी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। उसके पास माना तो है पर वो एलिमेंट्री स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाती है। काफी सारे सोर्सर ने टीना को एग्जामिन तो किया है पर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर टीना क्यों नहीं यूज कर सकती है मैजिक। ये सुनकर एलन भी शॉक होता है और कहता है कि ऐसे केस के बारे में तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। वहीं वाल्टर कहता है कि टीना के पास काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोर्सरी को स्टडी करना और तलवारबाजी सीखना रॉयल एकेडमी के अंदर उसे अपनी ड्यूटी माननी चाहिए, पर उसके पास एक दूसरा भी रास्ता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें टीना का दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। अगले सीन में वाल्टर अब एलन को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर काफी सारे प्लांट्स होते हैं। वो बताता है कि ये सभी प्लांट्स को टीना ने लगाया है। वो इन्हें तब से लगा रही है जब से उसने मेरी वाइफ की बुक पढ़ना शुरू किया है। वो इन प्लांट्स पर स्टडी कर रही है और ये देख रही है कि आखिर इन प्लांट्स को इस लैंड पर ग्रो कैसे किया जाए। टीना की ये रिसर्च हमारे लिए काफी कीमती है। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर रहकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करे। ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से टीना को एक मौका मिलना चाहिए अपना खुद का रास्ता चूज करने के लिए। वो उसे कहते हैं कि अगर टीना मैजिक को यूज करना सीख गई और अगर उसके बाद वो एकेडमी के अंदर ज्वाइन करना चाहे तो क्या आप उसे करने दोगे? तो वाल्टर कहता है कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो मैं उसे ज्वाइन करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर एलन खुश आता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरी स्टूडेंट एक ऐसी है जिसके पास माना है पर वो स्पेल यूज नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम तो काफी ट्रिकी है पर इसे सोल्व कर सकता हूँ मैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ड्यूक अब एलन के यहाँ पर आने के लिए एक पार्टी रखते हैं जहाँ सभी लोग अब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एली और टीना आ जाते हैं। उन्हें देखकर वोल्टर भी कहता है कि तुम लोग भी हमें ज्वाइन करो, तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अब सामने आकर एलन को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वोल्टर अब एलन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और फेवर है। दरअसल एली ग्राहम की ग्रैंड डॉटर है और उसकी एक लौती उत्तराधिकारी है। इनकी फैमिली शुरू से हमारी फैमिली को सर्व करती आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे ट्रेनिंग दो जिससे कि वो भी एकेडमी के अंदर जा सके। ये सुनने के बाद एली भी अब एलन से कहती है कि माफ करना, मैजिक यूज करने में मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती हूँ। जो सुनकर एलन कहता है कि मुझे एक जवाब दो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे जो कहा जाएगा मैं वही करूंगी। तो एलन कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है, क्या तुम सही में टीना के साथ रॉयल एकेडमी के अंदर जाना चाहती हो? जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे टीना काफी पसंद है, मैं उसकी मेड हूँ इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगी। ये सुनकर एलन खुश होता है और वो इसके जवाब के लिए उसे पैट करने लगता है, जो देखकर टीना काफी जेलस फील करती है। वहीं एली अब एलन से कहने लगती है कि मुझे आप सिर्फ एली बुलाओ। जो सुनकर टीना भी अब एलन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी टीना बुलाना। तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब एलन के सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि आन को तुम यहाँ आ गई। एलन अब उन लोग को बताता है कि आन को मेरे प्रोफेसर की फैमिलियर है, वो भी यहाँ मदद करने आई है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी क्यूट है। अगले सीन में एलन अब टीना के रूम में उसे पढ़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर टीना अब उसे कहती है कि मुझे पढ़ाने से पहले मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, और वो ये है कि मुझे मेरे नाम से बुलाना और साथ में मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें कोई भी मुझे कठोर बात कहनी है तो मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। तो एलन भी अब उसे कहते हैं ठीक है, मैं बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करूंगा, जो तुम्हारा रिजल्ट होगा मैं सच सच तुम्हारे सामने बताऊंगा। एलन अब अपने मन में सोचता है कि टीना काफी परेशान है, उसे ये पसंद नहीं आएगा अगर उसकी कोई झूठी तारीफ करे तो। एलन अब उसे कहता है कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लेसन को अभी शुरू नहीं करेंगे, अभी तुम्हें अपना रिटन एग्जाम देना है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल मैजिक एग्जाम। हम लोग को अपना ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकल मैजिक पर लगाना चाहिए, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम रिटन एग्जाम के लिए कितनी प्रिपेयर्ड हो। ये सुनकर टीना कहती है कि लेकिन हम लोग तैयारी कैसे करें, क्योंकि हर बार तो नए टेस्ट तैयार होते हैं ना। तो एलन कहता है कि नहीं, ये एक झूठ है। दरअसल
दरअसल एग्जाम के क्वेश्चंस का हर बार एक पैटर्न होता है, किसी ने भी ये नोटिस ही नहीं करा है। जो सुनकर टीना कहती है कि क्या इसका मतलब हम लोग पहले से तैयारी करके जा सकते हैं। तो एलन कहते हैं हाँ, मैंने सैंपल टेस्ट क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, तुम्हें बस इन्हें आज ही आज सोल्व करना है। तो टीना भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब टीना के एग्जाम का रिजल्ट देखता है। वो देखता है कि टीना ने जवाब सभी सही दिए हैं, जो देखकर अब एलन कहता है कि टीना लीडिया से भी ज्यादा समझदार लग रही है। लीडिया ड्यूक लेंस्टर की बड़ी बेटी है, लोग उसे लेडी ऑफ सोर्ड बुलाते हैं। वो एकेडमी में भी काफी कमाल की है, उसका माना भी काफी कमाल का है। उसने सुप्रीम स्पेल फायर बर्ड को मास्टर कर रखा है। एलन अब कहता है कि टीना बिल्कुल लीडिया के बराबर की ही है, पर एकेडमिकली वाइज। अगले सीन में एलन अब टीना से कहता है कि तुमने एग्जाम में काफी अच्छा किया। वहीं अपने इतने अच्छे रिजल्ट देखकर टीना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एलन अब उसे कहता है कि तुम ऑलरेडी काफी तैयार हो रिटन टेस्ट देने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे ही सबसे हाई नंबर आएंगे, तुम्हारा ऐसे भी काफी कमाल का था। हमें तुम्हारे रिटन टेस्ट में अब ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आज से हम लोग अपना ज्यादातर फोकस प्रैक्टिकल एग्जाम में लगाएंगे। ये सुनकर टीना उदास हो जाती है। वो कहती है कि लेकिन मैंने काफी कोशिश करी है मैजिक यूज करने की, पर मैं हर बार फेल होती आ रही हूँ। आपसे पहले भी काफी सारे टीचर्स मुझे पढ़ा कर गए हैं, पर वो हर बार मुझसे डिसअपॉइंट होकर ही गए हैं। ये सुनकर एलन कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि जब लोग तुमसे डिसअपॉइंट होते हैं तब कैसा फील होता है। हाल फिलहाल में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो सुनकर टीना कहती है कि लेकिन हर बार तो हर कोई तुम्हारी तारीफ करता रहता है, तुम फेमस हो क्योंकि तुमने लीडिया को ट्रेनिंग दी है। जो सुनकर एलन कहता है कि लोग बस मेरे बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैंने लीडिया की फुल पोटेंशियल बाहर निकाली है। सच बताऊं तो मेरा माना एवरेज से भी काफी कम है। उन लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटी में बस इसलिए आने दिया होगा क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैंने लीडिया को ट्रेनिंग दी थी, पर एग्जाम देने के बाद मैं फेल हो गया। इससे ये पता चलता है कि रॉयल एकेडमी कितनी ग्रोइलिंग है। क्लासेस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बच्चे काफी ज्यादा फेल हो जाते हैं ग्रेजुएट करने में। वैसे हमारी क्लास को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या तुम रॉयल एकेडमी में खुद से जाना चाहती हो या फिर तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं खुद से ही रॉयल एकेडमी में जाना चाहती हूँ, ड्यूटी का मुझ पर कोई भी भार नहीं है। जिस पर एलन कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर रुककर अपनी प्लांट पर रिसर्च कंटिन्यू कर सकती हो। ये सुनकर टीना कहती है कि मुझे प्लांट्स पसंद है, पर अब जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो सुनकर हंसना मत। तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब टीना कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मदर मुझे पिक्चर्स बुक पढ़कर सुनाती थी, तब से मुझे वो ग्रेट स्पेल काफी कमाल की लगी जो कि कहानियों में लोग यूज करते हैं, जो देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी मास्टर करूं मैजिक को किसी दिन। ये सुनकर एलन कहते हैं कि लेकिन ग्रेट स्पेल को कास्ट करने वाला अब तो कोई जिंदा ही नहीं बचा है। ये सुनकर टीना कहती है कि मुझे पता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे इसलिए मैं बता नहीं रही थी। तो एलन कहता है कि चिंता मत करो, मैं विश्वास कर रहा हूँ, जितना हमसे हो सकेगा हम लोगों को करके देखेंगे। अगर तुम्हारे मन में इच्छा है तो हम लोग आगे बढ़कर कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर टीना भी खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ। तभी वहाँ पर एली कुछ कैंडल्स लेकर आ जाती है। वो अब आ ही रही होती है पर वो फिर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से कैंडल्स भी अब हवा में उड़ जाती है। वहीं पर एलन तो अब एली को पकड़ लेता है, पर अब कैंडल को पकड़ने के लिए वो अपने मैजिक को यूज करता है और अब वो आराम से कैंडल्स को टेबल पर रख देता है। वहीं टीना अब काफी जेलस फील करने लगती है क्योंकि एलन ने एली को इस तरीके से पकड़ रखा था। वो अब उन लोगों को दूर होने के लिए कहती है, तो वो लोग भी अब दूर हो जाते हैं। जिसके बाद अब एलन कहता है कि चलो अपने पहले लेसन को शुरू करते हैं। वो अब टीना से कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे एलिमेंट्स ऑफ मैजिक के फंडामेंटल बताओ। तो वो बताने लगती है कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैजिक होते हैं वो फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्कनेस होते हैं। जब भी किसी पर्सन का जन्म होता है तो उसके अंदर इन 7 एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है। कोई इन एलिमेंट्स में माहिर होता है और किसी को इन एलिमेंट्स को यूज करने में दिक्कत आती है। ये सुनकर एलन कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, अब ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है। तो वो बताती है कि हमारी फैमिली के अंदर वाटर और विंड का एलिमेंट मिलता है और हम लोग इन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके आइस मैजिक बना सकते हैं। ये सुनकर एलन कहता है कि तुमने आधा सही जवाब दिया। ये बताओ कि आखिर एक एफिनिटी होने का मतलब क्या होता है। तो अब टीना बता ही नहीं पाती है। जो सुनकर एलन कहता है कि तुम्हें याद ही होगा कि कल मैंने टेम्परेचर कंट्रोल स्पेल को यूज किया था गाड़ी के अंदर। उस स्पेल को यूज करने के लिए मैंने 3 एलिमेंट्स को कंबाइन किया था जो कि फायर, वाटर और विंड थे। जो फायर और वाटर है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है। ये बस मेरी एक थ्योरी है, पर मुझे नहीं लगता कि एक नेचुरल एलिमेंट नाम की चीज कोई एग्जिस्ट करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करने का ट्राई करो। तो टीना पूछती है कि हम लोग ये करेंगे कैसे, जिस पर एलन कहता है कि ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने मैजिक को इन 8 कैंडल्स के ऊपर यूज करके देखो, वो भी अपने 7 एलिमेंट का यूज करके। वो बेली से पूछता है कि तुम कौन से स्पेल को यूज कर सकती हो, जिस पर वो कहती है कि थोड़ा सा फायर और विंड मैजिक। तो एलन कहते हैं ठीक है, फायर मैजिक का यूज करके एक कैंडल को जलाओ। तो वो भी कहती है ठीक है, और वो फायर मैजिक का यूज करके काफी इजीली से उस कैंडल को जला देती है, जो देखकर एलन अब उसकी तारीफ करता है। इसके बाद एलन अब उसे कहता है कि अपने विंड मैजिक का यूज करके आग को बुझाने की कोशिश करो। तो वो भी अब ट्राई करता
करती है, पर अब वो आग को बुझा नहीं पाती है, वो बस आग को थोड़ा सा ही बंद कर पाती है। जो देखकर एलन अब उसे कहने लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि तुम अभी से ही 2 तरीके के एलिमेंट्स को यूज कर पा रही हो। जिस पर वो कहती है कि शुक्रिया तारीफ करने के लिए, पर मुझे लगता है कि मेरा कुछ हो सकता है। तो एलन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं श्योर हूँ कि तुम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो, तुम्हें तो उससे भी आगे का सोचना चाहिए। जो सुनकर एली भी हैरान हो जाती है। इसके बाद एलन अब टीना से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो अब टीना भी अब अपने मैजिक को यूज करने लगती है। वहीं पर एलन अब फील कर पा रहा होता है कि टीना के अंदर माना तो है। एलन अब ये भी नोटिस करता है कि टीना स्पेल फॉर्मूला को काफी नीट एंड क्लीन तरीके से यूज करती है, पर अब वो स्पेल को कास्ट नहीं कर पाती है। जो देखकर वो डिसअपॉइंट हो जाती है और वो एलन से कहती है कि मुझे माफ कर दो। जो सुनकर एलन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि तुम्हारे पास माना है, पर हमें ये जानना है कि आखिर तुम्हारी स्पेल एक्टिवेट क्यों नहीं होती है। चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ उससे अच्छे से देखना, क्योंकि उसी से ही तुम्हें सीखना है। एलन अब उनसे कहता है कि जो ऑर्डिनरी एलिमेंट्री स्पेल है वो इन सभी को जला नहीं पाएंगे, इसलिए मैं और भी कुछ ऐड करूंगा। ऐसा बोलने के बाद एलन अब सभी एलिमेंट्स को यूज करके कैंडल को जला देता है और ऊपर से अब वो आइस एलिमेंट का यूज करके सभी एलिमेंट्स को वहीं रोक देता है, जिस वजह से वो चीज काफी सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर एली और टीना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं एलन अब अपने मन में कहता है कि एक बार अगर तुम्हें आदत हो जाएगी ये करने की, तो इसे तुम भी इजीली कर पाओगे। लोग मुझे भी तुम लोग की तरह होपलेस बुलाया करते थे, पर फिर भी ये मैं कर पा रहा हूँ, तो तुम लोग भी कर पाओगे। अगले सीन में हम लोग को अब लीडिया को दिखाया जाता है और उसे भी अब एलन का लेटर मिल जाता है। एलन ने अब उस लेटर में लिखा था कि वो अब ड्यूक के घर पर स्प्रिंग सीजन तक रहेगा। प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं ये अचानक से तुम्हें बता रहा हूँ। तुम हर बार गुस्सा होती हो, पर इस बार प्लीज मत होना। वहीं एलन के कहने के बावजूद भी लीडिया उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम बिना पूछे मेरे से चले गए, तुम पछताओगे। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये नई एनीमे पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना अगले एपिसोड्स को देखने के लिए। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।